हाय पेरेंट्स, 100 में से 100 असेसमेंट्स जब मैं करता हूँ तो एक कॉमन आंसर मुझे हमेशा दिखता है कि मेरे बच्चे में सर रिग्रेशन आया है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि रिग्रेशन का मतलब क्या है, तो कई बार पेरेंट्स कहते हैं सर वो नेम रिस्पॉन्स देता था, वो मुझे देखता भी था, उसका आई कांटेक्ट अच्छा था, वो पीकaboo में भी रिस्पॉन्स करता था, उसको ये पता था मम्मी कौन है, पापा कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है। इनफैक्ट उसकी स्पीच भी थी, वो मम्मा पापा दादा दादी और इनफैक्ट नाम भी लेता था। और अचानक से तो नहीं, बट ग्रेजुअली हमने देखा कि उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। इनफैक्ट वो बिल्कुल सही होता है, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब मैं बच्चों की वीडियोस देखता हूँ तो उन वीडियोस को देख के मैं भी शॉक हो जाता हूँ। अरे इतनी अच्छी रिस्पॉन्सेज दे रहा था बच्चा, अचानक हुआ क्या कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में चला गया है। वेल पेरेंट्स, ये क्यों हुआ है, न्यूरोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम हुई है, ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च में है। खैर, इन केस में मैं आप लोगों को ना बहुत क्लियर कर देता हूँ एक चीज़। ये जो रिग्रेशन आता है, वन ऑफ द रीजंस क्या होता है, या सेंसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली इन रिग्रेशंस को कैसे देखा जाता है, इस चीज़ को आपको मैं डेफिनेटली ऐसे समझाना चाहूँगा बहुत क्लियरली कि सपोजेटली अगर मैंने एक ग्लास लिया और आप देख सकते हैं कि इस ग्लास में मैंने होल किया है। नाउ अगर मैं इस ग्लास में पानी डालता हूँ तो आप देखेंगे कि जितना भी बड़ा होल हो, लेकिन पानी पहले भरा जाएगा। तो ग्लास पहले पानी से भरा गया है एंड धीरे धीरे वो लीक हो रहा है एंड ग्लास मेरा खाली हो रहा है। वेल, इस एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को कहना क्या चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये सिंपल है कि जब बच्चा पैदा होता है उसका जो ब्रेन है वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। अब उसमें कोई भी अगर सेंसरी इनपुट जाएगा तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। नाउ तो होता क्या है कि जब अचानक से या फिर आप लोग एक खाली ब्रेन में इनपुट डालते हैं, आप अपनी सोशल स्माइल डालते हैं या फिर आप उसको टच करते हैं, तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्ड करेगा ही। प्रॉब्लम आती है कि जो भी इनपुट उसके ब्रेन में गया है वो रिटेंशन नहीं कर पाता, वो रिटेन नहीं रह पाते, और धीरे धीरे जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि अगर छेद होगा तो पानी जैसे निकल रहा है, एग्जैक्टली यही होता है कि ब्रेन में इनपुट तो जाता है लेकिन ब्रेन उसको ईदर प्रोसेस नहीं कर पाता या फिर उसको स्टोर नहीं कर पाता। वेल, यहाँ पे पेरेंट्स मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा। एक बहुत कॉमन डायलॉग आप सुनते होंगे कि 5 साल तक ब्रेन बढ़ता है, 5 साल तक ब्रेन बढ़ता है। एक्चुअली कहने का मतलब ये होता है कि देर इज अ टर्म विच इज नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर सपोजेटली ये मेरा ब्रेन है, अगर मैं कोई नया इनपुट डालता हूँ तो जो ब्रेन के सेल्स है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो ना बम्बार्ड होते हैं, वो एक्सपैंड होते हैं, वो सेल्स का जो साइज है, जो उनकी जो स्टिमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती है। और ये चीज़ बहुत 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 ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी इनपुट जब हम ब्रेन में डालते हैं तो ब्रेन एक्सपैंड होता है। अब ये एक्सपैंड ऑब्वियसली बहुत मिनिमल लेवल पे होता है, बट कहने का मतलब है कि जितना ब्रेन एक्सपैंड होगा उतना ही बच्चे की लर्निंग एंड जो उसकी प्रोसेसिंग है उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। अब पहले 5 या 6 साल की एज तक की मैं अगर बात करूं तो होता क्या है कि सेंसरी इनपुट्स हम डालते हैं और बच्चे का ब्रेन एक्सपेंशन की तरफ जाता है, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वेल, ऑटिज्म में प्रॉब्लम ये आती है कि इनिशियली क्योंकि ब्रेन ब्लैंक है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी तो आएगी, कोई भी आप अगर इसको सेंसरी इनपुट डालते हैं तो ऑब्वियसली उसको ब्रेन एब्जॉर्ब तो करेगा ही करेगा। तो इनिशियली हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी दिखती है, वो एक्सपेंशन ब्रेन का दिखता है, बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली किसी भी रीजन की वजह से वो न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो एक्सपेंशन या बहुत स्लो हो जाता है या फिर कई केसेस में अगर मैं बोलूँ तो एक्सपेंशन बहुत कम हो जाता है। अब जब ब्रेन एक्सपैंड नहीं हो रहा होता तो वो लर्न नहीं कर रहा होता। अब वो लर्न नहीं करेगा तो फिर नए नए रिस्पॉन्सेज आपको दिखेंगे कैसे। तो रिग्रेशन का यहाँ पे ये मतलब है कि आपके बच्चे की न्यूरोप्लास्टिसिटी स्ट्रांग नहीं थी, उसको इनपुट जब इनिशियली दिया गया उसने रिस्पॉन्ड तो किया बट वो उसको रिटेन नहीं कर पाया। चलिए, आई होप कि आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा कि डिटोरिएशन क्यों आता है और रिग्रेशन बच्चे में क्यों आता है। अब
कैसे कंट्रोल करें इस चीज़ को, हम रिग्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आप माइलस्टोन्स को देखो। अगर आपका बच्चा नॉर्मल माइलस्टोन्स पे नहीं जा रहा तो डेफिनेटली उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी स्ट्रांग नहीं है। आपको इमीडिएटली इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए और उसके माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए मे बी थेरेपीज़ चाहिए, या आप घर पे भी खुद भी जो माइलस्टोन्स की चेकलिस्ट है उसको देख के कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि एज अप्रोप्रिएट काम नहीं हो रहा, लाइक सब देखिए, अगर 12 महीने तक वॉकिंग नहीं आ रही डेफिनेटली कोई बात नहीं, एटलीस्ट 15 महीने 16 महीने तक आ जानी चाहिए। ये 1.5 साल या पौने 2 साल तक सपोजेटली कोई भी माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो रहा या स्पीच नहीं आ रही, तो उसको जितनी जल्दी आप थेरेपी स्टार्ट करवाओगे उस बच्चे की ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा हम कर सकते हैं। बिकॉज थेरेपी में इनिशियली हम क्या करते हैं, हम सेंसरी इनपुट्स डालते रहते हैं ताकि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन रिस्पॉन्ड करे और एक्सपेंशन में आए, और इसी को ही हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी कहते हैं। नाउ, तो थेरेपी जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, ये जो छेद मैंने दिखाया है, अब आप ये मत सोचिएगा कि ये छेद सारी ज़िंदगी के लिए आप डालते रहेंगे और यहाँ से लीकेज निकलती रहेगी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको लग रहा है कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो मेमोराइज नहीं कर पा रहा, रिटेंशन नहीं कर पा रहा, तो जितनी जल्दी आप थेरेपी स्टार्ट करोगे उसका ब्रेन उतनी जल्दी ही डेवलप होना स्टार्ट होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि अब आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन हाँ, आप उसकी डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटी को मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके बच्चे में अगर रिग्रेशन आया है तो वन ऑफ द बेसिक रीजंस के हिसाब से मैंने आपको समझाया है, आपको आंसर भी मिल गया होगा। आप डीमोटिवेट मत होइए कि मेरा बच्चा ये करता था अब नहीं करता। कीप वर्किंग हार्ड विथ योर किड, हर बच्चा डेवलप करता है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को जितना भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि जो नए पेरेंट्स हैं वो भी अवेयर हो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।